अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की वीडियो हमारी जो है उसका टॉपिक है कि हाउ वी कैन सेल हाउसेज ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के ऊपर हम घर किस तरह से बेच सकते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट बनता है, और क्या हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट जो है, मतलब जो आपका पोर्टेबल हाउस है, वो भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पोर्टेबल हाउसेज, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो टॉपिक है जिसको आज हम कवर अप करेंगे। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर पोर्टेबल हाउसेस सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इस पेज को नीचे को स्क्रॉल करूँ तो आपको नज़र आएगा बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो डिफरेंट डिज़ाइन बेच रहे हैं इसी पोर्टेबल हाउसेज का। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सेलर है, अगर हम इसकी लिस्टिंग ओपन करते हैं। अब ये बंदा ये घर का डिज़ाइन जो पोर्टेबल हाउस है वो सेल कर रहा है $44,000 का। अब ये वाला जो सेलर है इस प्लॉट को सेल कर रहा है $44,000 का। अब आप भी अगर इस प्लॉट को सेल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप कहीं से प्लॉट की सोर्सिंग करेंगे। तो सोर्सिंग के लिए जो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, जो एक वेबसाइट आती है, जो प्लेटफॉर्म आता है, वो है अलीबाबा। अब अगर अलीबाबा पे जाके हम पोर्टेबल हाउसेस देखते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के यहाँ पर भी डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल के हम चाहते हैं कि हमने ये वाला डिज़ाइन जो है सिमिलर डिज़ाइन सेल करना है, ठीक है। तो इसमें हम नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि हमें इस तरह का सिमिलर डिज़ाइन मिलता है या नहीं मिलता। ये जो डिज़ाइन है ये तकरीबन मिलता-जुलता है। इसमें ये होता है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिक्वायर्ड डिज़ाइन अगर नहीं मिलता, तो आप उस केस में ये करते हो कि जो आपका सप्लायर होता है या वो बंदा जिससे चाइना से आप प्रोडक्ट खरीदोगे, आप उसके साथ बात करके उसको अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हो। वो आपको उस डिज़ाइन का जो घर है या पोर्टेबल हाउस है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब देखने में ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमने मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि आप लोगों को ये बताऊँ कि इसमें बेनिफिट क्या हैं और इसमें लॉसेस के चांसेस कितने हैं। अब एक सिंपल सी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का साइज़, वेट, डायमेंशंस ये बहुत ज़्यादा है। तो वेरी सिंपल, जो लोग अमेज़न पे काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत उनको पता है कि अमेज़न के वेयरहाउस में जब आप वो प्रोडक्ट भेजते हो जिसका साइज़, डायमेंशन और वेट ज़्यादा होता है, तो अमेज़न ज़्यादा फ़ीस चार्ज करता है। मतलब अमेज़न में 2 मॉड्यूल होते हैं, एक होता है एफबीए, एक होता है एफबीएम। एफबीए में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं, और जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़न की टीम उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक पहुँचा देती है। दूसरा होता है एफबीएम। अब एफबीएम में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो होता है वो अपने पास रखते हैं या सप्लायर के पास पड़ी रहने देते हैं। जब हमें ऑर्डर आता है तो हम वहाँ से सीधी कस्टमर को शिप कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर चाइना से हमें मिल रही है $5,500 की, अमेज़न के ऊपर यही सेम प्रोडक्ट सेल हो रही है $44,000 की, ठीक है। सॉरी, $44,000 की, ठीक है। अब अगर ये ज़ाहिर सी बात है, इसमें ये 2 विंडोज़ हैं, मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम कंसिडर भी करेंगे हम इसको 22,000 में या फिर 15,000 में सेल करेंगे, तो फिर भी हमें जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बचेगा, 5500 की अगर हम इसकी सोर्सिंग करते हैं और इसको 15,000 में सेल करते हैं, तो फिर भी हमारा इसमें प्रॉफिट बनेगा। अब देखने को तो ये बहुत प्रॉफिट बन गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर में इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें चीज़ें थोड़ी-सी वाज़ेह हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी हमने ना इसको 20,000 का सेल करना है, तो $20,000 माइनस सोर्सिंग कितनी है, 5,500। अब हमारा जो प्रॉफ़िट बन रहा है वो है $14,500, लेकिन ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने ज़हन में रख लें कि एफबीए का तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में तो भेजनी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक प्रोडक्ट जिसका वेट और डायमेंशन ज़्यादा है, जब आप अमेज़न के वेयरहाउस में भेजोगे, पहली बात तो वो इतनी बड़ी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो करते भी हैं तो वो उसकी फ़ी जो है वो फ़ीस है, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न ने अपने वेयरहाउस में रखनी होती है। जितना ज़्यादा वो जगह घेरेगी, अमेज़न उसी हिसाब से आपसे मंथली रेंट चार्ज करेगा। तो बेहतर है कि इस प्रोडक्ट को एफबीएम किया जाए। अब देखने में यही लग रहा होगा आपको कि 14,500 हमारा प्रॉफ़िट है, ऐसे नहीं है। अब ये वो बात है जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे गाइड करने वाले नहीं बता रहे हैं। अब देखने में तो लग गया है कि जी 5500 का मिल रहा है और 20,000 का मैं सेल करूँगा, 14,500 मेरा प्रॉफ़िट बनेगा, ऐसे नहीं होगा। जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं तो अमेज़न अपने ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करने की भी आपसे फ़ीस चार्ज करता है।
ठीक है, वो भी इस प्रॉड के केस में कम से कम $1500, 1500, 1200, 2000 के करीब करीब होगी, वो अमेजोन ने लेने हैं, जिसको रेफरल फ़ी भी बोलते हैं, कि अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करने की फ़ीस। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन पे इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है, मतलब किसी बंदे ने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया यहाँ बाय नाउ पे जाके, अब आपने इस प्रोडक्ट को चाइनीज़ सप्लायर से मंगवाना है। अब जब आप चाइनीज़ सप्लायर से बात करोगे तो वो कहेगा जी 5500 की ये प्रोडक्ट है, शिपमेंट किस तरह से करवानी है आपने। अब शिपमेंट में आपके पास दो तीन मेथड होते हैं, एक होता है बाय एयर ये प्रोडक्ट आएगी नहीं, है भी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब इसको बाय एयर अगर फॉर एग्जांपल कर भी लिया तो बाय एयर की आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बाय सी जब आप इस प्रोडक्ट को करोगे तो इसका वेट और डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। तो अमेज़न जो है वो आप सॉरी, जो सप्लायर है आपका, जो आपको प्रोडक्ट शिप करेगा बाय सी या बाय एयर का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत नीचे चला जाएगा, जो हो सकता है कि माइनस में भी चला जाए। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप बाय सी अपने सप्लायर से कहें कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी जो है हमारे कस्टमर तक पहुंचा दो जब आपको अमेज़न पे ऑर्डर आए। अब जब वो सप्लायर उस प्रोडक्ट को पैक करके शिप करेगा ना बाय सी, तो उसकी भी फीस कम से कम भी $2-3 हज़ार आप अपने माइंड में रखो। तो 14,500 अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उसमें से $2-3 हज़ार आपकी शिपमेंट कॉस्ट हो जाएगी, $2,000 आपकी कम से कम 1500 से $2,000 के बीच में आपकी अमेज़न रेफरल फ़ी हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो आपका इसमें प्रॉफिट होगा। अब ये तो सुहानी सी बातें होगी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कि जी अमेज़न के ऊपर चलो सारे खर्चे वर्चे काट के आपको पैसे बच जाएंगे। रिस्क लेने में क्या है, मतलब एफबीएम की लिस्टिंग है, करो, और करने के बाद आप इसके ऊपर सेल ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्या हर बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है? मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है ये प्रोडक्ट। उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट आपको अमेज़न के ऊपर जब ऑर्डर आता है ना, तो जब तक आपका ऑर्डर शिप नहीं हो जाता और अपने कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता, तब तक अमेज़न जो है वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा। मतलब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आ गया, जब तक आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी, जब कस्टमर पहुंच जाएगी फिर ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क होगा, फिर अमेज़न के अकाउंट में पैसे आएंगे, वहाँ से 10-15 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, तो और ज़ाहिर सी बात है, जब सप्लायर से प्रोडक्ट पहुंचेगी कस्टमर तक तो उसको भी चाइना से पहुंचते पहुंचते कम से कम भी 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे, अगर आप एक्सप्रेस ही करते हैं तो। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आप ऐसे करें कि जब आपको अमेज़न पे ऑर्डर आ जाए आप वहाँ से पैसे लें, पैसे लेके आप अपने सप्लायर को दें, चीज़ खरीदें और ख़रीद के कस्टमर को भेज दें। ऐसे नहीं होगा। अब जो परचेजिंग कॉस्ट है और जो शिपमेंट कॉस्ट है वो आपने अपनी पॉकेट से बेयर करनी है। मतलब जो आपके कस्टमर ने आपको पैसे पे करने हैं ना अमेज़न पे, वो आपको 10-15 दिनों बाद ही मिलेंगे, ये आप अपने माइंड में रखें। तो मतलब इस प्रोडक्ट को हर बंदा सेल नहीं कर सकता। इस प्रोडक्ट को वही बंदा सेल कर सकता है जिसके पास 8-10 हज़ार डॉलर उसकी पॉकेट में पड़ा हो और वो लगा सकता है। अच्छा, अब ये हो गया, समझ लें कि जी आपके पास 7-8 हज़ार डॉलर है जिसमें आप इस प्रोडक्ट को चाइना से परचेज़ करते हो, परचेज़ करके अपने कस्टमर तक पहुंचा देते हो। 15 दिन बाद आपके अकाउंट में 20 हज़ार आ जाता है। ठीक है, तो उसमें से आप अगर जो आपने लगाया है उसको माइनस करो तो बाकी आपकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट बच जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। अब ज़ाहिर सी बात है, अमेज़न के ऊपर कस्टमर जो है वो रिफ़ंड भी ले सकता है, वो प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। इन केस कि अगर किसी ने इस पोर्टेबल हाउस को बाय किया, बाय करने करने के बाद उसने कहा कि जी जो आपने प्रोडक्ट शिप की है इसमें फ़लाँ चीज़ जो है वो मिसिंग है, या ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आई, जो पिक्चर्स में दिखाया गया था वैसा नहीं है, तो वो रिटर्न भी कर सकता है। अब वो रिटर्न किसे करेगा? आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो यूएसए में बैठे हुए हैं तो वो फिर आपके एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है? अगर आप यूएसए में नहीं हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर आप यूएसए में नहीं हैं तो वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? वो प्रोडक्ट आपको माइनस में लेके जाएगी। मतलब वो बंदा जब पोर्टेबल उस हाउस को रिटर्न करेगा तो वो जो शिपमेंट कॉस्ट होगी वो भी गई आपकी, जो आपने अपने सप्लायर को पैसे पे किए थे वो भी गया। तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे, अगर आपने इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर सेल करना है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है कुछ एस्पेक्ट्स में, और बहुत बड़ी बुरी प्रोडक्ट भी है कुछ एस्पेक्ट्स में। अच्छी प्रोडक्ट इस सीन में है कि अगर आपको एक मंथ में एक सेल भी आ जाती है तो आप कम से कम भी 8 से 10 हज़ार डॉलर प्रॉफिट बना लेते हो एक सेल पे। लेकिन बुरी बात ये है कि अगर आपको जो पहली सेल आती है उसी पे अगर आपको रिटर्न हो जाता है या रिफंड वाला मसला बन जाता है तो वो सारे पैसे आपके डूब सकते हैं। तो एक फैंटेसी थी जो सबके माइंड में थी, क्वेश्चंस भी थे कि ये प्रोडक्ट जो है लोग जो सोच रहे थे वो यही था, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि हम इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिस्ट करेंगे, ऑर्डर आएगा, हम हमारे पास पैसे आ जाएंगे कस्टमर की तरफ से, वही पैसे हम सप्लायर को पे करेंगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अमेज़न जो है वो फंड्स 15 डेज़ बाद रिलीज़ करता। तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के अगर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट है इस एस्पेक्ट में कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है।
बुरी प्रोडक्ट है इस एस्पेक्ट में कि अगर शिपमेंट के दौरान इसको कोई मसला बन जाता है तो फिर इशू है। हाँ, अगर आप यूएसए में बैठे हुए हैं और आपका सप्लायर भी यूएसए में बैठा हुआ है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यूएसए में बैठे हैं, यूएसए में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो जब आपको ऑर्डर आता है तो आप यूएसए से ही कस्टमर को शिप कर रहे हैं। तो अगर उसने रिटर्न करना भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखें जब भी आप अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके स्टैट्स को देखना, उसके जो होते हैं फ़ायदे और नुकसान देखना, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आ जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखते और बिल्कुल ब्लाइंडली किसी प्रोडक्ट में जंप इन कर जाते हैं, तो फिर वो आपकी ई-कॉमर्स में जर्नी को भी सम टाइम ख़त्म कर देती है। इस तरह की चीज़ वो आपको मोटिवेट कर देती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने कोई रिस्क लेना भी है तो कैलकुलेटेड लें, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। फिर उसके बाद आप जो है किसी भी प्रोडक्ट में जाएँ। ये सेल हाउसेज़ ऑन अमेज़न बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है आजकल। लोग बहुत कह रहे हैं जी अमेज़न के ऊपर हाउस सेल करो। वो छोटी-छोटी बातें नहीं बताते, वो बस कहते हैं कि अच्छा जी 44,000 का आप अमेज़न पे सेल कर सकते हो, 44,000 का, 5500 का आपको अलीबाबा से मिल रहा है, तो बाकी आपका सारा प्रॉफ़िट है। ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी सारी फीसेस जो हैं वो इंक्लूड होती हैं और इसमें रिस्क फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बजाय इसके कि वो इस तरह की ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएँ, वो थोड़ा-सा सेफ प्ले करें। तब तक सेफ प्ले करें जब तक उनके पास बैकअप ना बन जाए। तो जब आपके पास बैकअप बन जाता है तो फिर आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। और अगर आप भी अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच।